श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 27 अक्टूबर 2025 का दिन और कल है 28 अक्टूबर 2025 का दिन। और इस बार का जो छठ पूजा का जो दिन है ना, वो 2 दिन का होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने भी कहा था कथा के दौरान कि कई बार ऐसा संयोग बनता है कि जब सूर्य भगवान को अर्घ देने का जो समय होता है प्रातः काल का, और सूर्य के मतलब जब सूर्य अस्त होता है सायकाल का, वो अलग अलग होता है। सायकाल का जो है वो इस बार 27 अक्टूबर 2025 को है और सुबह का प्रातः काल का जो है वो है 28 अक्टूबर 2025 का। और इन दोनों में से ही किसी भी एक रात्रि को आप सभी लोगों को ये शिव छठ दीपक जलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जिस घर में इस छठ पूजा की रात्रि शिव के नाम से इस दीपक को जला दिया जाता है महाराज, वो जिस कामना से इस उपाय को करता है उसकी कामना जरूर पूरी होती है। और गुरुदेव की कथा से सुन करके, समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो काफी ज्यादा परेशान है अपनी नौकरी को लेकर के कि उनकी नौकरी नहीं लग रही है, उनकी उन्नति नहीं हो रही है ना, उन्हें वैभव प्राप्त नहीं हो रहा है, अपने करियर में बहुत कोशिश करने के बाद में भी अगर उन्हें तरक्की नहीं मिल रही है, तो इस वाले उपाय को इस सूर्य सृष्टि के दिन करना मत भूलिएगा। छठ पूजा के दिन कोई भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर में अगर छठ पूजा करी जाती है तभी जाकर के आप इस उपाय को करेंगे। निश्चित तौर पर आपको करना ही करना है। आपको क्या करना है, इस तरीके से मार्केट में जाओगे तो एक तांबे का सिक्का आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर तांबे का सिक्का नहीं मिलता है बाय द वे, तो किसी भी सुनार के पास में चले जाना, है ना। वो जो सुनार होगा, जो भी जो सोने चांदी की चीजें बेचता है, उसके पास में जाना और एक चौकोर टुकड़ा किसका ले लेना है, तांबे का। पतला सा चौकोर टुकड़ा आपको तांबे का ले लेना है, ठीक है। इसे क्या करना है, किसी भी एक लाल कपड़े में बांधकर, क्या करना है, लाल कपड़े में बांधकर अपने हृदय से लगाकर अपनी कामना कह करके बहते नदी तालाब सरोवर के अंदर जो व्यक्ति प्रवाहित मात्र करके आ जाता है, उसके जीवन के सारे जितनी भी बाधाएं होती है वो उसके मार्ग से हट जाती है। और अगर आप ये ना कर पाओ, आपको तांबे का सिक्का ना मिले, चौकोर टुकड़ा ना मिले, तब पूज्य गुरुजी ने घर का एक उपाय बताया। आपको लेना होगा एक लाल कपड़ा, ठीक है। इस तरीके से एक लाल कपड़ा आपको लेना है, छोटा सा रुमाल के बराबर का लाल कपड़ा ले लेना। एक मुट्ठी आपको लेने होंगे गेहूं, है ना, अनाज आपको लेना है गेहूं में, ठीक है। एक मुट्ठी गेहूं लेना है, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लेना होगा गुड़। गुड़ कितने लेने हैं, 7 टुकड़े आपको गुड़ के लेने हैं गिन करके, ठीक है। और साथ ही आपको लेने होंगे चावल। अब ध्यान रखना, काफी सारे लोग उबले हुए चावल रख देते हैं, नहीं, आपको ये जो चावल चाहिए ना वो कच्चे चावल कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, ठीक है। इसी लाल कपड़े के अंदर आपको इन सारी चीजों को रख देना है। गेहूं के दाने रख दिए आपने, गुड़ रख दिए आपने, गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े, और साथ ही साथ चावल के दाने भी आपने रख दिए। इसकी क्या करनी है, आपको एक पोटली बना लेनी है। और पोटली बनाने के पश्चात छठ पूजा के दिन आपको किसी भी ब्राह्मण को, ध्यान रखना, किसी भी ब्राह्मण को अपनी कामना मन में कहते हुए उसे दान में दे देना है। अब काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया अगर वो दान में ना ले तब हम क्या करेंगे, और इतनी सी चीजें भी कोई दान में दी जाती है, तो आप इसके अलावा उन्हें कुछ दक्षिणा दान में दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, या फिर कुछ भी आइटम जो भी हो, जितनी आपकी श्रद्धा उतना अगर आप अपनी कामना बोल करके मात्र इस छठ पूजा के दिन आप गुड़ का दान, चावल का दान जब आप करते हैं ना, तो आपकी सारी कामनाएं पूरी होती है। और अगर फिर भी अगर आप किसी को दान नहीं कर सकते, तो किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर के अंदर आप अपनी कामना कह करके इसे प्रवाहित करके आ जाना। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है, जो कि आपको चौमुखी दीपक लगा करके उपाय करना है, कि अगर आपके घर में धन को लेकर के, पैसे को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, ठप होती जा रही है, कोई कारोबार है नहीं चल रहा है, घर में धन आने के सारे कारण रुक गए हैं, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, चुकता नहीं हो रहा है, कोई पैसे खा करके भाग गया है, लौटा नहीं रहा है,
एक छोटा सा काम आप सभी लोगों को इस छठ पूजा के दिन करना है। और इस बार की जो छठ पूजा है वो पड़ रही है गुरुवार के दिन, जो कि पीपल के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। ये गुरुवार का भी दिन उन्हीं का दिन है। आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। चौमुखी दीपक तैयार करने का भी क्या तरीका है, काफी सारे लोग क्या करते हैं, दो बड़ी बाती बनाते हैं, एक इधर से निकाल देते हैं ऐसे करके पूरी, और एक ऐसे करके यूं करके निकाल देते हैं। गलत। आप जब यहां पर चौमुखी दीपक तैयार करोगे तो जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से 4 बाती लंबी लंबी लगानी है, 1 2 3 4। और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, इसके अंदर किसका घी भरोगे, कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए। साथ ही साथ ले लेना है आपको एक कमल गट्टा। क्या ले लेना है, एक कमल गट्टा ले लेना है। और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, किस समय पर जाना है, ध्यान रखना, शाम के बाद, जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद में, यहां लिख देता हूं मैं, सूर्यास्त के बाद में इस दीपक को लेकर के जाना। वहां से प्रज्वलित, घर से प्रज्वलित करके मत लेकर के जाना। जब आप यहां पर उस दीपक को रखेंगे बाती में, तब जाकर के अपनी कामना कह करके आपको यहां पर उसे प्रज्वलित कर देना। एक काम की जो पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप पीपल पेड़ के पास में जाएं, कभी भी खाली हाथ मत जाइए। इन्हें चढ़ाने के लिए या तो कुछ भी भोग लेकर के चले जाइए, है ना, कुछ भी भोग जो आपका मीठा कुछ भी बना हुआ रहे, खीर मिठाई जो भी हो, गुड़ का भोग लगा दो, चीनी का भोग लगा दो, लेकिन भोग जरूर लेकर के जाएं। और इस दीपक के नीचे कुछ ना कुछ आसन के तौर पर गेहूं के, चावल के दाने जरूर रख करके आए। पूज्य गुरुजी ने कहा सूर्य षष्ठी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसकी कुंडली में सूर्य तो चमकता ही है, उसके घर में धन वैभव संपदा की अपार वृद्धि होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो तीसरे नंबर का उपाय है, पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति के सूर्य ग्रह की स्थिति निम्न की है ना, जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति निम्न की होती है, वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसको सफलता हासिल नहीं होती है, उसके जीवन में जो है बाधाएं बहुत ज्यादा होती है, और जिसका सूर्य ग्रह उच्च का होता है ना, उसे बैठे बैठे राजा वाली जिंदगी जीने के लिए मिलती है। अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति को उच्च में बनाने के लिए, साथ ही साथ अगर आप में शारीरिक बल की कमी है, पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा शारीरिक बल की कमी है, मान सम्मान में अगर आपको वृद्धि करनी है, कि आपका मान सम्मान में वृद्धि हो, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस छठ पूजा के दिन का यह वाला उपाय सुबह और शाम दोनों समय पर सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देने वाला उपाय है। सुबह के समय आपको करना क्या है, एक लोटा शुद्ध जल लेना और उसके अंदर एक चुटकी हल्दी मिलाकर, ध्यान रखना, एक चुटकी हल्दी मिलाकर के आपको सुबह सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देना है। नियम वही जो मैं हमेशा बताता हूं, आपके दोनों हाथ 8 इंच आपके सिर से ऊपर होने चाहिए, मुख और नासिका बिल्कुल उच्च स्थल पर होनी चाहिए सूर्य के समक्ष में। जो भी सूर्य भगवान जी का मंत्र आता है, उस मंत्र को बोलते हुए आपको इस लोटे से जल समर्पित करना है। ये तो कब करोगे, सुबह। और जब शाम को, जब ढलता हुआ सूरज होगा, उस ढलते हुए सूरज को आपको सिर्फ जल का, केवल जल का अर्घ्य आपको देना है इसी नियम से, तब आपको हल्दी नहीं डालनी है। ऐसा करने से आपके जीवन में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, साथ ही साथ आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। आपके जो, अगर आप कहीं नौकरी करते हो, नौकरी में पदोन्नति भी होती है। इतना अचूक उपाय है ये, केवल और केवल सूर्य षष्ठी के दिन किया जाता है। और अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसको शारीरिक बल की बहुत ज्यादा कमी है ना, तो ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है शिलाजीत, है ना। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया शिलाजीत तो एक औषधि है, या फिर कोई इसे गलत यूज, मतलब उस तरीके से काम में लेता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। शिलाजीत जो है एक तरीके की औषधि है, जिसे हम लोग अलग अलग तरीके से काम में लेते हैं, साथ ही साथ इसके उपाय भी होते हैं। आपको एक टुकड़ा छोटा सा शिलाजीत का लेना है, ठीक है। इस शिलाजीत को लेने के पश्चात, मतलब जब आप इस वाले उपाय को करेंगे ना, उसके बाद में आपको शाम के समय पर यह काम भी जरूर कर लेना है। आपको क्या करना है, एक सफेद कपड़े पर, अपने घर के मंदिर के सामने एक सफेद कपड़े पर इस शिलाजीत के टुकड़े को आपको रखना है, ठीक है। और एक रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास में हो तो रुद्राक्ष की माला लेना, और उस रुद्राक्ष की माला से आपको सूर्य भगवान जी का जो मंत्र आपको आता है उससे, या फिर अगर नहीं आता है तो एक मंत्र जो पूज्य गुरुजी ने बताया, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है। माला का जाप करने के पश्चात ये वाला जो सफेद कपड़ा है, इसे तो उठा करके रख देना, और ये जो शिलाजीत है, इसके छोटा छोटा सा हिस्सा, मतलब इतना सा हिस्सा एक दिन इतना सा हिस्सा, एक दिन इतना सा हिस्सा
रात में सोने से पहले दूध के साथ अगले 45 दिन तक आपको खाना है। कितने दिन तक? अगले 45 दिन तक। एक बार करके देखिएगा, जीवन में आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।